पौष मास कृष्ण पक्ष की शफला एकादशी दिनांक 15 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। हर हर महादेव। आप सभी के लिए लेकर हम आए हैं पुण्यदायी एकादशी व्रत का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे गए एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाएंगे। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जिसको करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण ने स्वयं बताया है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? किस विधि से उसकी पूजा करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, ध्यान पूर्वक सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में शफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन भगवान शालिग्राम का, भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से पाद्यार्घ, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, पय स्नान आदि से स्नान करवाकर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा करके धूप, दीप, नैवेद्य और दक्षिणा सहित भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, शफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप भी भगवान की अर्चना करें। शफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब शफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार पारायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा निंदा किया करता, निंदा का पात्र समझता। अपने पुत्रों को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था।
बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। शफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम शफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो शफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो शफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने शफला एकादशी की कथा राजा युधिष्ठिर को सुनाई, जो हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे श्रवण करें और एकादशी का व्रत रखें। एकादशी के दिवस में यदि आप एकादशी महात्म्य का पाठ करने में संभव नहीं है, इस हमारे वीडियो को सुनकर आप एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी कथा श्रवण का फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नारायण का पूजन करें, भगवान नारायण की आरती करें और भगवान नारायण आप सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।